बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हसन नवाज़। होप सो आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। रमज़ान आप लोग का बहुत अच्छा से गुजरा होगा। आप लोग सारे अल्लाह की रहमतों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समेट रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, इंग्लिश का जो हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था चाइनीज़ न्यू ईयर का, ठीक है, उसका फर्स्ट पैसेज हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा कि चाइनीज़ जो उनसे चीनी लोग हैं वो किस तरह अपना पहला दिन गुजारते हैं। नए साल का जो उनका पहला दिन होता है उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम उनकी ट्रेडिशंस पढ़ेंगे। अब मज़ीद डेप्थ में जाएंगे, वो किस किस तरह कौन कौन सा काम करते हैं, वो किस तरह अपने घरों को, अपने खानों को, मतलब तोहाइफ वगैरह, मतलब किस तरह से वो अपनी सारी बाकी ज़िंदगी के मामलात को चलाते हैं। सो जो उनका सबसे पहला हम पढ़ेंगे, उनकी जो उनसी रवायात पढ़ेंगे, ट्रेडिशंस पढ़ेंगे, उसमें जो पहली है वो सेकंड पैसेज पे दी गई है। वो है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों को साफ करना और नए कपड़े। ऊपर लाइन लिखी गई है, हेयर आर सम ट्रेडिशंस। यहाँ पर कुछ हेयर आर, ये हैं सम ट्रेडिशन, कुछ ट्रेडिशन से मुराद रवायात, एसोसिएटेड, जो मुंसलिक हैं विद चाइनीज़ न्यू ईयर, नए चीनी नए साल के साथ। ये कुछ रवायात हैं जो चीनी नए साल के साथ मुंसलिक हैं। वो कौन सी हैं अभी हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आना शुरू हो जाए। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स। क्लीनिंग हाउसेज घरों को साफ करना, एंड न्यू क्लॉथ्स और नए कपड़े। अब ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। प्रियर टू द फर्स्ट डे, प्रियर का मतलब होता है पहले या कबल, टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल। नए साल के पहले दिन से कबल इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों के लिए, टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस, कि वो थॉरोली का मतलब है मुकम्मल तौर पर, क्लीन साफ करें, देयर हाउसेस उनके घरों को या अपने घरों को। नए साल के पहले दिन से कबल ये ख़ानदानों में रवाज है कि वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पे साफ़ करें। डूइंग दिस, ऐसा करना, सेट टू, कहा जाता है कि ऐसा करना क्लियर आउट, साफ़ कर देता है, एनी बैड लक, कोई भी बदकिस्मती, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की। कहा जाता है ऐसा करना पिछले साल की तमाम बदकिस्मती को साफ़ कर देता है या दूर कर देता है। एंड टू मेक, और कर बना देता है, द हाउस रेडी, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को बना देता है, टू रेडी टू एक्सेप्ट, कबूल करने के काबिल, गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को रेडी का मतलब तैयार करना। ऐसा करना, कहा जाता है ऐसा करना पिछले साल की बदकिस्मती को साफ़ करता है और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती को एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार कर देता है। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल या ख़त्म हो जानी चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। सो देर इज़ नो चांस, ताकि कोई भी इम्कान ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट दूर करने की, गुड फॉर्चून खुशकिस्मती को, ऑफ द न्यू ईयर नए साल की। तमाम सफाइयाँ नए साल के दिन से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर दूर करने का कोई भी इम्कान ना रहे। क्लियर हो गया बेटा? तमाम सफाइयाँ नए साल के दिन से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए, सो ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर दूर करने का कोई भी इम्कान ना रहे। वेयरिंग ब्लैक, अब हम क्लॉथ्स के बारे में बढ़ते हैं, मतलब कपड़ों के बारे में। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, काला रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, क्योंकि ड्यू टू की वजह से, इट्स एसोसिएशन, इसके ताल्लुक़ की, विद डेथ, मौत के। मतलब कहा जाता है कि जो क्योंकि काला रंग, ऐसा मानना है चाइनीज़ का कि जौन सा काला रंग है उसका जौन सा ताल्लुक़ है वो मौत से है, तो वो अपने इस जौन सा लकी डे पे वो इस तरह का कलर नहीं पहन सकते। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, काले रंग पहनने की इजाज़त नहीं है, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ किससे है, मौत से है। काला रंग पहनना की इजाज़त नहीं है, मौत मौत के साथ ताल्लुक़ की वजह से, काले रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती।
वेयरिंग रेड हाउएवर ताहम वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड। सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज़ एसोसिएटेड, जैसे कि कलर या रंग का ताल्लुक है विद वार्डिंग ऑफ। वार्डिंग ऑफ का मतलब होता है दूर करना, ठीक है, या निकालना, द बैड स्पिरिट, बदरूहों को, ठीक है, जिन्नात को, जिसको हम कहते हैं ना बदरूहें, ठीक है। हाउएवर ताहम सुर्ख कपड़ा पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसका ताल्लुक बदरूहों को निकालने से है। ताहम सुर्ख रंग की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसका ताल्लुक बदरूहों को निकालने से है। क्लियर हो गया। अब हम बेटा आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी उनकी कस्टम है, ट्रेडिशन है, वो कौन सी है? डेकोरेटिंग द हाउस। डेकोरेटिंग द हाउस से क्या मुराद है कि अपने वो घरों को कैसे सजाते हैं, ठीक है। अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस। एक दूसरी पॉपुलर से मुराद ख़ास कस्टम, रस्म या रवाज। एक दूसरा ख़ास रवाज इज़ टू हैंग अप, लटकाना, साइंस, इलामात एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात, ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पर, विद चाइनीज़ वर्ड फो जिसके ऊपर, किन के ऊपर भला? उन साइन और इश्तिहारात के ऊपर क्या लिखा होगा? चीनी लफ्ज़ फो लिखा होगा। ऑन देम, उन पर से मुराद इन दोनों पर, ठीक है, साइंस और पोस्ट पर। विच मीन्स जिसका मतलब, किसका मतलब भला इस लफ्ज़ का मतलब? विच मीन्स जिसका मतलब लक एंड हैप्पीनेस। लक से मुराद किस्मत एंड हैप्पीनेस और खुशी। एक दूसरी ख़ास रस्म, दरवाज़ों और खिड़कियों पर चीनी लफ्ज़ फो के इलामात और इश्तिहारात को लटकाना है जिसका मतलब किस्मत और खुशहाली है या किस्मत और खुशी है। बाइंग फ्लावर, फूल खरीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस से मुराद आम रस्म होना, ठीक है, आम रिवाज होना। घर के लिए फूल खरीदना एक आम रिवाज है। सिंस दे सिम्बलाइज, जैसा कि ये जाहिर करते हैं, क्या भला? दे से मुराद फ्लावर, जैसा कि ये जाहिर करते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद का, एंड न्यू बिगनिंग, और नए आगाज़ का। घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम रस्म है, जैसा कि ये बहार की आमद और नए आगाज़ की इलामत है, ठीक है। अब ये किस तरह इलामत है? जब भी विंटर सीज़न के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है, विंटर सीज़न में हर तरफ, हर कोम्पल, हर फ्लावर मुरझा जाता है, ख़त्म होने के करीब होता है। जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है नई कोम्पलें फूटती हैं, ठीक है, नमूदार होना शुरू होती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? न्यू लाइफ उनकी शुरू हुई है। तो इसी तरह उनका मानना भी है चाइनीज़ का कि जो उनका नया साल होता है वो उनकी न्यू लाइफ होती है। उनके जितने भी गुनाह होते हैं या जितने भी उन्होंने मिस्टेक्स की हुई हैं वो सारी की सारी उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल का जैसे शाम का खाना है। अब वो शाम के खाने में अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट पैसेज में पढ़ा था कि वो उनकी जो सी है बड़ी फैमिली गैदरिंग होती है, ठीक है। ऑब्वियसली वो किधर होगी? डिनर पे होगी। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल की शाम, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, टू विज़िट रिलेटिव, के रिश्तेदारों के यहाँ जाया जाए, या रिश्तेदारों को विज़िट करना मतलब की तरफ जाना। एंड पार्टेक, और शामिल होना इन लार्ज डिनर, और इन लार्ज डिनर, बड़े शाम के खाने में। चीनी नए साल की शाम पर यह रवाज है रिश्तेदारों को की तरफ जाना और बड़े शाम के खाने में शामिल होना एक रवाज है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड, जहाँ पर स्पेसिफिक से मुराद ख़ास, फूड का मतलब खाने, आर सर्व पेश किए जाते हैं, जहाँ पर ख़ास खाने सर्व किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तादाद में ख़ास खाने सर्व किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, जहाँ पर एक तादाद में, जहाँ पर एक ख़ास तादाद में खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, इट इज़ टिपिकल, ये मामूल है, फॉर चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेस, कि वो 8 से 9 डिशेस से मुराद खाने बनाते हैं। फॉर न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के शाम के लिए, नए साल की शाम के लिए।
ये चीनी ख़ानदानों के लिए ये चीनी ख़ानदानों का मामूल है कि वो नए साल की शाम के लिए 8 से 9 खाने बनाते हैं या तैयार करते हैं, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग से मुराद होता है दराज उम्र पाना, मतलब लंबी उम्र पाना। इसलिए वो 8 से 9 डिशेस बनाते हैं ताकि उन्हें खुशहाली भी मिले और उनकी ज़िंदगी भी जो सी है वो लंबी हो। समझ आ गई है? इट इज़ ट्रेडिशनल। ओके, सॉरी। आगे बेटा जो सा फोर्थ वन है उनकी जो सी ट्रेडिशन है वो है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। वो जो खुशकिस्मती के जो से तहाइफ देते हैं। इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ये एक ट्रेडिशनल रवायती प्रैक्टिस रस्म है फॉर अडल्ट। अडल्ट का मतलब जवानों के लिए। टू गिव देना चिल्ड्रन बच्चों को लिटिल रेड एनवलप छोटे सुर्ख लिफाफे फिल्ड विद मनी। वो लिफाफे जो उनसे हैं किससे भरे होते हैं, पैसों के साथ। इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज शो करने के लिए या दिखाने के लिए या जाहिर करने के लिए वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दौलत और खुशहाली फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल की। अब इसको हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। आने वाले साल की दौलत और खुशहाली को जाहिर करने के लिए, आने वाले साल की दौलत और खुशहाली को जाहिर करने के लिए इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। रवायती रस्म है ये रवायती रस्म है फॉर अडल्ट नौजवानों के लिए। टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवलप फिल्ड विद मनी जो कि पैसों से भरे होते हैं। आने वाले साल की दौलत और खुशहाली को जाहिर करने के लिए बड़ों में ये रवायती रस्म है कि वो बच्चों को पैसों से भरे छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स। ये बड़ों के लिए भी आम है टू प्रेजेंट पेश करना या देना रेड पैकेट्स सुर्ख लिफाफे टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली। गैर शादीशुदा अफराद, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे देना बड़ों के लिए भी एक आम रस्म है। ठीक है। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन। वो जो लिफाफे दिए जाते हैं चाहे अडल्ट जो उनसे बच्चों को दें या जो बड़े हैं जो वो अनमैरिड फैमिली को दें, एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन। वो लिफाफे नहीं खोले जाते अनटिल द रेसिपिएंट कहता है वसूल करने वाले जिसको दिए जाते हैं, हैज़ लेफ्ट द होम घर छोड़कर चला जाए, अब तक गिवर देने वाला। ठीक है। लिफाफे नहीं खोले जाते जब तक वसूल करने वाला देने वाले का घर छोड़कर ना चला जाए। ठीक हो गया। होप सो कि आपको बेटा समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो मेरा पुत्र आप लोगों ने पूछ लेना है विदाउट बीइंग हेजिटेट। तो आप लोग लास्ट भी पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दें। आप लोग फीडबैक भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो कोशिश करें इसको जितने अच्छे से वाइंड अप हो सके आप कर लें। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और आप इसको साथ साथ कवर भी करते जाएं। ठीक है बेटा। फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग लास्ट में अपना फीडबैक देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ बेटा।